व्हाट्स द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड? 4 आवर, डेली या 1 मिनट? सच बताऊं तो फर्क पड़ता ही नहीं। कोई भी टाइम फ्रेम हो काम करता है, सीरियसली। क्यों? क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल होती है। प्राइस बिल्कुल उसी तरह से मूव करता है, चाहे आप वीकली चार्ट देख रहे हो या 5 मिनट में जूम करके। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइम क्यों मैटर नहीं करता, बस कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस और सप्लाई एंड डिमांड। वीडियो के एंड में मैं अपने टॉप 3 एंट्री मॉडल्स भी दूंगा। वही मॉडल्स जो आपके विन रेट बढ़ा सकते हैं, लॉसेस कम कर सकते हैं और आपकी पूरी ट्रेडिंग गेम बदल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। ये है जीबीपी यूएसडी चार्ट। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और एक नया हायर हाई बनाया है। एक इम्बैलेंस है, एक प्राइस गैप जहां प्राइस अक्सर वापस आना चाहता है और उसी इम्बैलेंस के नीचे एक क्लीन डिमांड जोन है। इंपल्स अप से पहले वाली आखिरी कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्राइस इस जोन में पुल बैक करता है तो ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टारगेट कहां होगा? सिंपल, स्विंग हाई। क्यों? क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं और प्राइस अक्सर पिछले हाइस को क्लीन करता है। ये सेटअप हमें देता है 3.45 आर ट्रेड। मतलब अगर आप 1000 रिस्क करो तो 3450 मिल सकते हैं। हाँ, ये वीकली चार्ट है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन पॉइंट ये है यही सेटअप हर टाइम फ्रेम पर रिपीट होता है। अब डेली चार्ट पर चलते हैं। इस बार हम देख रहे हैं दूसरा कोई पेयर, एक पूरी तरह अलग एसेट। और गैस करो, सेम कहानी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपसाइड, इम्बैलेंस, प्राइस गैप, इम्बैलेंस के नीचे डिमांड जोन। और आप जानते ही हैं आगे क्या होता है, डिमांड से बाय और टारगेट स्विंग हाई। कॉन्सेप्ट वही है, बस स्पीड तेज है। ये मूव कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है और देता है 6.5 आर का रिटर्न। हर 1000 रिस्क पर 6500। यही वो जगह है जहां स्विंग ट्रेडर्स एक्साइट होने लगते हैं। अब चलते हैं माइक्रो लेवल पर। 5 मिनट चार्ट। क्या रूल्स अब भी अप्लाई होते हैं? बिल्कुल। स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, बुलिश इम्बैलेंस दिखता है और डिमांड जोन उसी इम्बैलेंस के नीचे बना हुआ है। अब डिमांड से बाय करोगे, स्टॉप लो के नीचे जाता है और टारगेट रीसेंट हाई पर रख देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हर दूसरे टाइम फ्रेम पर किया था। पैटर्न समझ में आ रहा है? सब सेम है, बस फर्क यह है कि ट्रेड कितनी जल्दी प्ले आउट होता है। अब थोड़ा और कम करते हैं, चलते हैं 30 सेकंड चार्ट पर। हाँ, मैंने 30 सेकंड्स ही कहा। सुनो, मैं ये टाइम फ्रेम ट्रेड करने की सलाह नहीं देता। ये पूरी तरह क्योटिक है, बिजली की तरह मूव करता है। लेकिन देखो क्या होता है, हायर हाइज बन रहे हैं, बुलिश स्ट्रक्चर है, इम्बैलेंस दिखता है। डिमांड जोन उसी इम्बैलेंस के नीचे बैठा है। सेम एंट्री, सेम टारगेट, सेम लॉजिक। ये सेटअप करीब 2.85 आर देता है। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं, लेकिन पॉइंट प्रूव करता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो हमने क्या सीखा? मार्केट फ्रैक्टल है और अगर आपने प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर, इम्बैलेंसेस और डिमांड जोन्स को मास्टर कर लिया तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो। वीकली, डेली, 4 आवर, 5 मिनट, यहां तक कि 30 सेकंड। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लास्ट वाला ट्राई नहीं करोगे। बात चार्ट की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट्स की है। अब आप सीख चुके हो कि ट्रेड कैसे लेना है, लेकिन शायद अभी तक आपने एंट्री मॉडल नहीं सीखा। वही एंट्री मॉडल जो फेक डिमांड और सप्लाई जोन्स को स्पॉट करने में मदद करता है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिस्क कम कर देता है। अब आता है असली गेम चेंजर। 3 मैकेनिकल एंट्री मॉडल्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकते हैं। इन्हें यूज करना शुरू कर दोगे तो ना सिर्फ ज्यादा प्रॉफिटेबल बनोगे, बल्कि फेक जोन्स को फिल्टर भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एंट्री मॉडल्स फेक जोन्स में बनते ही नहीं, ये सिर्फ रियल और हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स पर बनते हैं जहां स्मार्ट मनी सच में एंटर होती है। एंट्री मॉडल में जाने से पहले एक जरूरी सवाल समझते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 मेन टाइप्स होते हैं। 1, क्लीन इम्पल्स, जहां प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में चलता है और डायरेक्टली स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। 2, इंड्यूसमेंट ब्रेक, जहां प्राइस पहले एक लेग बनाता है जो इंड्यूसमेंट की तरह काम करता है और उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। 3, रेंज ब्रेक, जहां प्राइस कंसोलिडेट करता है, कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसा बनता है और फिर ब्रेकआउट करता है। ये 3 सबसे कॉमन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पैटर्न्स हैं जो मार्केट में दिखते हैं। अब मेन बात, हमारा एंट्री मॉडल इन्हीं ब्रेक स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है और ये मैकेनिकल है, मतलब इसे टेस्ट किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है और रिफाइन किया जा सकता है। मेरी बात पर भरोसा मत करो, खुद बैक टेस्ट करो, रिजल्ट्स देखो और अगर समझ में आए तो वापस आकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमारे साथ सीखते रहो।
यहाँ हम एक बुलिश ट्रेंड को चलते हुए देख सकते हैं। पुल बैक के बाद प्राइस एक क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। कोई इंड्यूसमेंट नहीं, कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं, बस एक सीधा इम्पल्स। फिर एक और पुल बैक आता है, लेकिन इस बार रिट्रेसमेंट के दौरान लिक्विडिटी बननी शुरू हो जाती है। जैसे ही काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है, प्राइस उसे स्वीप करता है और फिर से ऊपर शूट होकर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देता है। अब असली सवाल ये है कि रियल चार्ट पर ऐसे सेटअप में एंट्री कैसे करें। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेट्स डू इट। यहाँ आप यूरो यूएस डॉलर का 15 मिनट चार्ट देख रहे हो। पुल बैक के बाद हमें एक क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। कोई इंड्यूसमेंट नहीं, बस एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन जो इम्बैलेंस के नीचे बैठा है। अब ध्यान दो, जैसे ही प्राइस पुल बैक करता है, हम तुरंत एंट्री नहीं लेते। हम वेट करते हैं कि लिक्विडिटी बिल्ड हो और पुल बैक के अंदर स्वीप हो। आप देखोगे कि प्राइस एक बड़े कैंडल के बाद नीचे की तरफ मूव करता है, लेकिन उसने अभी तक कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। फिर एक और पुल बैक आता है और इस बार एक कैंडल लिक्विडिटी को स्वीप कर देता है। वो हाईएस्ट डिमांड जोन को टच करता है और उसी एरिया में क्लोज भी करता है। यही हमारा सिग्नल है, लिक्विडिटी ली जा चुकी है। यहां से हम 1 मिनट चार्ट पर शिफ्ट होते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए। M1 पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी COCH ढूंढना है। यही हमारी मेन कॉन्फर्मेशन होती है। यहीं पर हमें एक फ्रैक्टल हाई ब्रेक मिलता है जो दिखाता है कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होते ही हम एक छोटा 1 मिनट पुलबैक वेट करते हैं और वहीं से एंट्री लेते हैं। याद रखो, ये सेटअप पहले ही 15 मिनट पर लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, इसलिए ये एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल पॉइंट होता है। अब हम 1 मिनट पर एंट्री लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 15 मिनट चार्ट के कैजुअल लो के नीचे जाता है और टारगेट प्रीवियस हाई पर सेट होता है। स्टेप बाय स्टेप प्राइस हमारे फेवर में मूव करता है, स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक करता है और हमारा टारगेट हिट करता है। एक क्लीन, मैकेनिकल, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो पूर्ण प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट हुआ। और अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलो दूसरे एंट्री मॉडल की बात करते हैं। पहले आप एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पुश देखोगे, एक पावरफुल मूव जो पूरे सेटअप को शुरू करता है। फिर मार्केट एक इंड्यूसमेंट छोड़ता है और उसके थोड़ी देर बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है अपसाइड की ओर। ये मूव इंटेंट को कंफर्म करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी लेग के अंदर नीचे लिक्विडिटी भी बैठी होती है जो सेकेंड लेयर ऑफ इंड्यूसमेंट की तरह काम करती है। और क्योंकि ये लिक्विडिटी मौजूद है, प्राइस एक बार फिर पुल बैक करता है। फिर आता है की मोमेंट। प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करता है और बिना वक्त गवाए तेज मोमेंटम के साथ ऊपर रॉकेट कर जाता है। ये मूव क्लीन है, फास्ट है, प्रिसाइज है, बिल्कुल वही जो हम एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में ढूंढते हैं। चलो अब एक रियल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं एंट्री एक्चुअल में कैसे लेनी है। ओके ट्रेडर्स, यहां हम GBP USD का 50 मिनट चार्ट देख रहे हैं। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले सबसे पहली चीज ये चेक करनी होती है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश। यहां क्लियरली हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्स आया है। तो इस केस में हम डिमांड जोन से ट्रेड ढूंढ रहे हैं। यहीं पर हमें एक क्लीन डिमांड जोन मिलता है जो इम्बैलेंस के साथ बैठा है और उसके ठीक ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, एक लेग इंड्यूसमेंट की फॉर्म में। हम इस लेग इंड्यूसमेंट को मार्क कर लेते हैं। यह हमारा फार लिक्विडिटी जोन है। अब ध्यान से देखो, मार्केट पुल बैक करता है, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ पुश शुरू कर देता है। उस पुल बैक में ही लेग इंड्यूसमेंट जोन की लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाती है। और नोटिस करना उस बड़े विक को जो डिमांड जोन को टच करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यह विक बताता है कि इस लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ रहा है। अब एंट्री लेने से पहले हमें किन चीजों को देखना है? पहली, लिक्विडिटी जो हमारे पास है। दूसरी, लेग इंड्यूसमेंट जो स्वीप हो चुका है। तीसरी, प्राइस ने एक हाई क्वालिटी डिमांड जोन को टच किया है जिसमें इंबैलेंस भी है, यानी हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब एंट्री ढूंढने के लिए हम 1 मिनट चार्ट पर आते हैं। 1 मिनट पर आपको साफ चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चौच दिखेगा, बिल्कुल वहीं जहां 15 मिनट पर लार्ज विक बनी थी। वही विक हमारा सिग्नल है। वो दिखाती है कि लिक्विडिटी ले ली गई है और अब प्राइस डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी 15 मिनट पर स्वीप हो चुकी है,
हम 1 मिनट पर किसी एक्स्ट्रा पुलबैक का वेट नहीं करते। चौच के तुरंत बाद एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस उसी विक के नीचे रखते हुए। हमारा टारगेट प्रीवियस 15 मिनट हाई। ध्यान से देखो, हमारा स्टॉप लॉस 15 मिनट डिमांड जोन के अंदर ही सुरक्षित रहता है, यानी रिस्क कम। और वहीं से हम एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड इंपल्स एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइस एंट्री से जोर से ऊपर शूट करता है, टारगेट हिट करता है और एग्रेसिव मूव देता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन का वेट किए। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चेक करना है। ट्रेंड बुलिश है या बेरिश, लेग इंड्यूसमेंट है या नहीं, पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इम्बैलेंस है या नहीं, क्या डिमांड जोन हाई क्वालिटी है, लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट दिख रहा है, चौच कंफर्म्ड है। ये सब अलाइन होते ही एंट्री लेते हैं। बस इतना ही सिंपल है। चलो अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये है एंट्री मॉडल 3 और जैसे ही आप इसे देखोगे पता चल जाएगा क्या करना है। प्राइस बुलिश रन में है, पुल बैक आता है, फिर मार्केट रेंज बनाना शुरू करता है। अचानक प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस मूव के दौरान एक क्लीन ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो जाती है। स्मार्ट मनी को यही चाहिए। तो प्राइस पुल बैक करता है, उस लिक्विडिटी को हंट करता है और उसे साफ स्वीप कर देता है। स्वीप होते ही बूम, हमें एक क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है। यही हमारा ग्रीन लाइट होता है। इसी पल ये एंट्री मॉडल सच में एक्टिवेट होता है। ये थोड़ा एडवांस सेटअप है, लेकिन जब इसे पहले दो मॉडल्स के साथ कंबाइन करते हो, ये एक पावरफुल वेपन बन जाता है। चलो, अब थियरी इनफ हुई। अब एक रियल चार्ट खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं। अभी आप यूरो यूएस डॉलर का रियल 15 मिनट चार्ट देख रहे हो। सबसे पहले एक पुल बैक आता है, फिर प्राइस एक टाइट रेंज में मूव करता है। अचानक बूम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और रूल तो आपको पता ही है, बीओएस होते ही हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं, फिर एक इंपल्स कंटिन्यूएशन, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर लॉजिक। अब हमें ढूंढना है एक डिमांड जोन जिसमें इम्बैलेंस हो। यहीं पर क्लियरली एक दिख रहा है, हम उसे मार्क कर लेते हैं। उससे पहले हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी नोट कर लेते हैं जो ऊपर बैठी है। अब वेट करते हैं। प्राइस पुल बैक करता है, डिमांड जोन को टच करता है। गुड। यही वो जगह है जहां हम या तो एंट्री मॉडल यूज करते हैं या ऐसे डबल कॉन्फर्मेशन की तरह ट्रीट करते हैं। बस ध्यान रहे, डबल कॉन्फर्मेशन हर बार नहीं मिलता। तो हम चेक करते हैं। लिक्विडिटी टच होने के बाद हम फ्रैक्टल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं। और ये रहा। प्राइस जोन में पुल बैक करता है और स्ट्रक्चर बेयरिश से बुलिश में शिफ्ट हो जाता है। यहीं से हम अपना फ्रेश 15 मिनट डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। बाइंग बायस कंफर्म। अब जैसे ही प्राइस दोबारा उस डिमांड जोन को टैप करता है, जो उसने अभी किया, हम 1 मिनट चार्ट पर उतरते हैं। 1 मिनट पर हमें बुलिश स्ट्रक्चर फ्लिप चाहिए। मिल गया। अब एक और पुल बैक का वेट करो। फिब निकालो, 50% मार्क करो, बाय लिमिट सेट कर दो। स्टॉप लॉस रीसेंट लो के नीचे थोड़ा ब्रीदिंग रूम छोड़ते हुए। प्राइस बिल्कुल एक्यूरेटली हमारी एंट्री को टैग करता है। टारगेट 15 मिनट हाई। प्राइस जोर से ऊपर शूट करता है और टारगेट स्मैश कर देता है। बस 3 चीजें मास्टर करनी है। 1 स्ट्रक्चर, बुलिश या बेरिश। 2 इंड्यूसमेंट, है नहीं है या रेंज इंपल्स है। 3 पीओआई क्वालिटी, क्या जोन सच में हाई प्रोबेबिलिटी स्क्रीम करता है। डिमांड टैब होते ही लोअर टाइम फ्रेम पर उतरना है, एंट्री मॉडल एग्जीक्यूट करना है। अगर डबल कॉन्फर्मेशन चाहिए तो फ्रैक्टल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो और दोबारा 15 मिनट डिमांड में पुल बैक आने दो। फिर नीचे उतरो, कंफर्म करो और टारगेट सेट कर दो। ये रहा पूरा ब्रेकडाउन। उम्मीद है इससे आपको कहीं ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिला होगा चार्ट्स एनालाइज करने में। अगर वैल्यू मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको ऐसे ही और प्रैक्टिकल नो फ्लफ ट्रेडिंग लेसन्स देता रहूंगा। धन्यवाद।